घन के बारे में बताया था कि घन में क्यूब क्यों होते हैं, ठीक है, जिसमें एक फिगर के माध्यम से समझाए थे कि घन एक जो है बाबू वो वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग वो होता है जिसका सभी भुजा, सपोज डेट अगर ये 2 है तो ये भी 2 होता है, भी 2 होता है, ये वर्ग होता है। और समान भुजाओं वाले वर्ग से मिलकर ही एक घन बना होता है। और इस घन में ये भी 2 का होगा, सब सेम का अगर है तो, ठीक है। और घन में कहा जाता है बाबू कि घन में लंबाई होते हैं यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे ये हाइट बताता है, इसका हाइट, इसीलिए इसे ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक। और ये काम करता है चौड़ाई का। और एक घन का आयतन जब भी निकालते हैं, थोड़ा सा परिचय देना था, घन का आयतन जब भी निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है। अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर का था तो चौड़ाई भी 2 था और ऊंचाई भी 2 था। उस हिसाब से 2 का पावर सबका पावर 1-1 है तो 2 का पावर 3 होगा, यानी यही घन का काम करता है। और यही वो कारण है कि जब भी किसी का घन निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए किसी भी संख्या का, साधारण अगर 3 का भी घन निकाल रहे क्यूब, तो इस 3 का 3 बार गुना करना पड़ता है, एक लंबाई के लिए, दूसरा चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए। आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं ठीक, इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है, जानिएगा अभाज्य गुणनखंड आखिर किसको कहते हैं। ये 3.1 में बहुत जरूरत है इसका, वहां भी चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड एक अगर टॉपिक बने तो इसमें आपको बेहद जानना जरूरी होता है कि अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है। देखो, स्वयं तथा 1 से कहने का मतलब 2 ऐसा संख्या है जिसमें 2 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और 2 को 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, जो कि सेम आएगा। और 3 भी ऐसा संख्या होता है जो 3 को 3 से और 1 से, इसके अलावा किसी और से भाग जाएगा नहीं। 5 को भी वो ऐसा ही लेते हैं क्योंकि वो 5 को 5 से नहीं तो 1 से, और तीसरा कोई संख्या है नहीं। आगे फिर 7 को लेते हैं,
आपको पता है ये सब के बीच में जो सब 4 आया, तो 4 को हमने अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा? क्योंकि 4 से भी जाता है, 4 1 से भी जाता है, और 4 एक ऐसा संख्या है जो ये दोनों के जाने के साथ साथ तीसरा और एक अन्य संख्या है जो 2 से भी विभाजित होता है, 2 से भी। इसीलिए जो अन्य और किसी से विभाजित हो रहा है, स्वयं खुद को और एक से अलावा किसी और से हो रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जो स्वयं खुद से और इसके अलावा एक से विभाजित होता है, तीसरा कोई नहीं। इसलिए 2, 3, 5, 7 लेते हैं, 9 को भी नहीं लिया जाता है, 11 को लिया जाता है, 13 को लिया जाता है बाबू, 15 को भी नहीं लिया जाता है, 17 को लिया जाता है, 19 को, 21 को भी नहीं लेके 23 को लेते हैं, और इधर किसी भी संख्या 24, 5, 6, 7, 8 नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं 29, 29 को लेते हैं, फिर 31 को लेते हैं, 33 को भी नहीं लिया जाता है, 35 को भी नहीं लिया जाता है, 37 को लेते हैं, 39 को भी नहीं लेते, 41 को लेते हैं। इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये मेरे बताने का मेन तरीका या मेन कारण ये है कि अभाज्य गुणनखंड उसी को कहते हैं जो किसी भी संख्या को, जैसे 224, इस पे चर्चा करना चाहते हैं, सेम एज ऐसी करेंगे और 224 में भाग देंगे, लास्ट में 4 है तो इसको भी 2 से ट्राई करते हैं, 2 के पड़ा में 2, एक बार में 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अगला संख्या 2 उतार लेंगे, 2 के पड़ा में 2, एक बार में 2 कैंसिल हो जाएगा, अगला 4 उतार लेंगे, 2 के पड़ा में 4, 2 बार में हो जाएगा, 112 आता है। ये जो 2 से भागा काम करके यहाँ पे हम लाए दिखाएं, इसी काम को डायरेक्ट यहाँ करते हैं। लास्ट में 2 है, 2 से ट्राई करेंगे, 11 है तो 2 बचे, एक हासिल जाएगा तो 2 छक 56 है, तो 2 के 5 है तो 2 दूनी 4 दे देंगे, एक हासिल 16, तो 2 8 16 हो जाएगा। भाग दे के आप देखिएगा इतना ही आएगा, 2 से 56 में भाग दीजिएगा 28 आएगा। अभी 2 के पड़ा तो 2 एकम 2, 2 और चौके 8, 14 दूनी 28 भी होता है, आधा करते जाना है, ऐसे 2 से भाग देते जाना है। 14 है तो 2 7 14 होता है, अभी 7 से आराम से आ जाएगा, 7 एकम 7, यानी एक बिग संख्या 224 को हमने क्या किया बाबू, एक बिग संख्या 224 को ये 2 2 2 यानी 2 2 2 2 2 4 5 गो 2 है और एक 7 है ना बाबू, यानी 2 2 4 1 5 और एक ठो 7, यानी इस 224 को हमने इस फॉर्म में ला दिया। इस छोटे से अभाज्य संख्या जो जिसको कहते हैं 2 3 5 7, इसी संख्याओं में हमने तोड़ने का काम किया, इसमें काटने का काम करते हैं, तो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये पूरे प्रोसेस को जो काम हो रहा है इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है बाबू, और अभाज्य गुणनखंड बनाते समय बड़े इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो अभाज्य संख्याएं होंगी इसी के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड को चेंज किया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। ठीक है, इसका फर्स्ट है 1000। जो अभाज्य गुणनखंड अभी सीखे हैं उसी के अनुसार काम करेंगे। 1000 संख्या है, समझिएगा पूर्ण घन है या नहीं, इस सब का जवाब अभी हम देते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं बाबू
और घन जब भी होता है तो आपको पता है कि किसी का संख्या का कितना बार गुना होता है, और जिस संख्या का 3 बार गुना नहीं हो रहा है और नहीं आ रहा वो पूर्ण घन नहीं है। वही होता है तरीका बनाने का। जैसे 1000, ये लास्ट में 0 है ना, तो इससे पता चलता है कि 2 या 5 से चल जाएगा। तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। और आपको पता है कि ये हम काम जो कर रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड का काम कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड का काम है, और जहां अभाज्य गुणनखंड का काम करते हैं तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... यह संख्याओं का योगदान होता है। तो पहला कोशिश 2 से ही करना चाहिए। 1 नहीं 10 ले लो, 2 बचे, डबल 0 को क्या कीजिएगा, डबल 0 लगा देंगे। 2 के पड़ा में 5 है तो 1 को उधर दे दो, 2 दूनी 4 ले लो, 1 पे 0, 2 बचे 10। हाँ 0 तो 0, 250 दूनी 500 हो गया कि नहीं। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, और 5 है तो 2 दूनी 4 देंगे, 1 पर सोना 10, 2 बचे 10। भाग देने का काम करते हैं 2 से 250 में, पता है ये सब। फिर लास्ट में ये 5 है तो ये 5 से पता चलता है कि 2, 3 से ट्राई मत करो, 5 से ट्राई करो। यानी कि 5 के पहाड़ा में 125 है तो 10 सिक्के ले लो यहाँ पे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, यानी 5 बचे 25। 5 के पहाड़ा में तो 25 आइए जाता है, कौन नहीं जानता। अब 5 से कम 5, यानी इस पूरे 1000 संख्या को हमने क्या किया, इस संख्या में यानी 2 का गुना 3 बार और 5 का गुना भी 3 बार, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और आपको दिख रहा है ना कि सभी संख्याओं का गुना 3 बार है कि नहीं है। तो इससे पता चलता है कि संख्याएं का त्रिक यानी 3 वाला घन वाला बनता है। तरीका से जवाब देना चाहिए। संख्याएं का त्रिक बनता है, अतः यह 1000 जो संख्या है वह पूर्ण घन है। 5, 6, 5 देखिएगा, अगर इसको समझ गया, यहाँ पे काम कर रहा है 4, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 3, 3। आपको देख के लग रहा है ना लास्ट में 3 है। तो ये अभाज्य संख्याएं का मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, 2, 3, 5, 7। हाँ देखना 7 से 7 के पड़ा में 45 है तो 7 छक 42, सबसे तो 49 नहीं दे सकते हैं, 45 ले लेंगे तो, अरे सोच में ना 3 पर 6 36, तो 7 बचे 35 से 2 36। हाँ थोड़ा शांति रखे, 36 है तो 7 बचे 35 दे देंगे, एक हासिल लेने जेबे करेगा, एक पर 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 दे दो, एक हासिल बचा तो 1 पर 3 13 हो जाएगा कि नहीं। तो 13 होगा तो 7 दूनी 14 दे देगी, नहीं तो 7 एकम 7 देंगे, 14 में से 13 में से 7 दे देंगे तो 6 घर बचेगा यहाँ पे, और 6 पर 3 63, 7 के पड़ा में 9 बार में आता है 63 हो गया। हाँ वही 7 9 63, 2 पर 2 22 हो गया था, तो 70 21 दिए थे 3 बार में, एक बचा था तो 11 हुआ था, तो 7 एकम फिर 7 दिए थे, फिर 11 में 7 गया था तो 4 बचा था, अब अगला संख्या 9 उतार ले 49, तो 7 7 49, फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 एकम 7, 2 पर 3 23, तो फिर 70 ये कैसे देंगे, 23 है 21 दिए, 2 बचा, 2 पर 1 21, तो 70 21 आराम से चल जाएगा। 7 के पड़ा में 3 बार में 21 और 7 एकम 7। अब ये 11 से निश्चित जाएगा, 11 के पड़ा में 11 एकम 11, क्योंकि 7 से जाएगा नहीं, एक है लास्ट में, तो 7 एकम 11 एकम 11, 2 13 होता है, तो 2 पर 3 23, तो 11 दूनी 22 2,
तो इसमें से 22 गया, एक बचा, एक पर एक 11, 11 का में 11, और 11 का स्क्वायर ही होता है 121, नहीं होता है? 11 के पढ़ा में 12 है तो 11 का में 11, और एक हासिल देंगे, एक पर एक 11, कट गया। तो यही काम यहाँ कर देंगे, लिख दो। 7 का गुना भी 3 बार और 11 का गुना भी। देखने से जितना समस्या खराब लग रहा था, लेकिन बनाने पे उतना ही ठीक ठाक आंसर है इसका। ये इसका भी ट्रिक, इसका भी ट्रिक बनता है, यानी संख्याएं का ट्रिक बनता है। अतः यह पूर्ण घन है।